हेलो गाइज, यूजीसी इंटरनेट जेआरएफ 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से सही है। ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होते हैं लोगों के जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों अभिव्यक्तियों में, विकास झुकावों में। तो यहाँ पर कूट का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग बारी बारी से इसे चेक करते हैं। तो देखिए, ट्यूमिन ने जो बताया है वह सबसे पहले जीवन शैलियों में, उसके बाद आचरण के संस्थागत विन्यासों में और विकास झुकाव में। ये तीन इन्होंने बताए, 2, 3 और 5। तो कौन से विकल्प में करेक्ट है? तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें एक तरफ अवधारणा है और दूसरा है योगदाता। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सूचिता प्रदूषण का प्रतिरोध, जनजाति, जाति, कृषक, सत्ता या निरंतरता, जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। इधर हैं एस सिन्हा, एल ड्यूमा और एम एन श्रीनिवास। तो देखिए, जो सूचिता प्रदूषण प्रतिरोध है ये एल ड्यूमा का है, राइट। और जनजाति, जाति, कृषक, सत्ता या निरंतरता ये एस सिन्हा का है। और जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये हो जाएगा एम एन श्रीनिवास का। तो सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। शुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये है अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। सी है गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में, या डी है परंपरागत प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। तो 3 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। ये सही है, ठीक है। ये सूचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। चौथा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने एक जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी.एस. घुरिये, मैकिम मेरियट, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे। तो देखिए, समाजशास्त्रियों में एक ने जाति का विस्तृत स्वजन समूह का रूप लिया है, तो वह है हमारे इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप होते हैं सारे समाजों में, पूंजीवादी समाजों में, समाजवादी समाजों में या पूर्व पूंजीवादी समाजों में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस्ट होने वाले हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पूंजीवादी समाजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात क्षत्रिय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है। जाति पंचायत, जाति सभा कास्ट एसोसिएशन, जाति संघ कास्ट फेडरेशन, या डी जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा बी, जाति सभा। ठीक, गुजरात क्षत्रिय सभा का जो एक उदाहरण है वह है जाति सभा कास्ट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जीववाद, प्रकृतिवाद, प्रकार्यवाद, और इधर इसके प्रवर्तक हैं मैनोवस्की, मैक्स मूलर, टायलर और मेरियट। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक तरफ 4 दे दे, एक तरफ 5 दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीववाद जो है वो टायलर ने दिया था सबसे पहले। देखिए, ऐसे समय में आपको जो अच्छे से आ रहा है उसी को आप पहले मिलान कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो जीववाद जो है वो है टायलर। उसके बाद प्रकृतिवाद ये मैक्स मूलर है, और प्रकार्यवाद ये मैनोवस्की है, राइट। तो इस तरह से ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। तो जाति की व्याख्या और विद्वान। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जाति एक बंद व्यवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जो वीडियो बनाया है तो उसमें ये सारे चीज़
ये जो फैक्ट हैं सब उसमें सम्मिलित था और मैंने बताया भी था कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज, ये यूनिट 3 के लिए मैं बनाया हूँ क्वेश्चन, तो यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए ग्लोबिस शेखर वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पर भी करंट अफेयर मिल जाएगा। तो जाति एक बंद व्यवस्था है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने क्या कहा था भाई? जाति एक बंद व्यवस्था है, राइट। बंद अवयव स्तरीकरण ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके फ्रेडरिक बेली ने, ठीक। यानी बी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सी पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है, तो सी का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारे गुरनार मिल्डर, यानी सी का दूसरा। और ये डी का हो जाएगा हमारा लुइस डूमा, यानी स्तरण की बाजार पदक्रम की अभिव्यक्ति की जाती कहते हैं, तो लुइस डूमा ने कहा था, राइट। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति का मानक नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव फॉर्म में है। वंशानुगत व्यवसाय, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और पदक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा बहिर्विवाह, ठीक। ये जाति का मानक नहीं है, यानी अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह होता है, और बहिर्विवाह का मतलब होता है अपनी जाति से अलग जाति से विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, देख लीजिए यहाँ पर भी। शुचिता और प्रदूषण में विरोध, प्रधान जाति, जनजाति, जाति, कृषक, निरंतरता, जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। तो यहाँ पर रंजीत सिन्हा, लुइस डूमा, मैकिम मेरियट और एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही मिलान आपके एग्ज़ाम में भी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला यानी शुचिता प्रदूषण विरोध, अगर आपने ऊपर सही से मिलान किया तो यहाँ पर भी आप कर पाएंगे। तो ये हैं लुइस डूमा, और प्रधान जाति ये हैं एम.एन. श्रीनिवास, राइट। और सी का हो जाता है जाति जनजाति, ये रंजीत सिन्हा, और जाति का गुणात्मक ये हो जाएंगे हमारे मैकिम मेरियट। तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।